दोस्तों पहले एक कहानी सुनाता हूँ। एक ज्योतिष ने एक लड़की के परिवार से कहा कि इस लड़की का जो पहला हस्बैंड का मृत्यु हो जाएगा। अब ये जो परिवार, ये लड़की इस तरह से प्लान करता है कि दूसरा जो आने वाला हस्बैंड है उस पर स्थायी हो, जो पहला हस्बैंड है उसका मृत्यु हो जाए, ये जो लड़की का जो लाइफ सेटल हो जाए सेकंड हस्बैंड पर। इस तरह का जो प्लानिंग प्लॉट करते हैं। कहते हैं कि इस लड़की ने 4 लोगों के साथ ट्राई किया, मगर फाइनली जाकर जो चाल में फंसा वो था शारोन। उसका अंत भी हो गया। किस तरह का मौत था? दर्दनाक। 10 दिन तक अपना शरीर का जो कोई भी अंदर का हिस्सा है पूरा का पूरा जीर्ण होते होते 10वां दिन मरा था वो जो लड़का। लड़की का नाम था ग्रीष्मा। अगर मैं कहूँ एक कहानी है, नहीं भाई, यहाँ पर कोर्ट ने इस लड़की को, ग्रीष्मा को, फांसी का सजा सुना दिया गया है। यही ये लड़की है जिसको सबसे यंगेस्ट लेडी कैटेगरी पर फांसी मिला है भारत पर। केरल पर क्या किसी लड़की को फांसी का सजा मिला है? जी हाँ, ग्रीष्मा को छोड़कर फांसी का सजा मिलने वाला कोई और भी है, मगर ये सबसे यंगेस्ट है ग्रीष्मा। अब शुरुआत कुछ ऐसा था कि ये दोनों 2021 को केरल के उस पर 2 कॉलेजेस पर पढ़ाई करते थे। दोनों डिफरेंट कॉलेजेस पर थे। बस पर जाते जाते मुलाकात हो गया और यहाँ से शुरू होता है लव स्टोरी ऑफ ग्रीष्मा और शारोन का। क्या ग्रीष्मा ने ये जो लव स्टोरी प्लॉट किया था, चाल में फंसाया था शारोन को। ग्रीष्मा का उम्र था 22 और शारोन का उम्र था 23। 2021 से 2022 तक यहाँ पर इन दोनों का लव स्टोरी चला। 2022 मार्च 4 होते ही एंगेजमेंट हुआ इस लड़की का विद ए सोल्जर। यहाँ पर शारोन को पसंद नहीं आया, आर्ग्यूमेंट हुआ इन दोनों के बीच पर। ऐसे चलता रहा। मई होते ही फिर से इन दोनों का लव स्टोरी चालू हो गया। अब यहाँ पर प्लॉट क्या था? पहला जो हस्बैंड मरना चाहिए, दूसरा हस्बैंड आ चुका है, अब जो पहला हस्बैंड है उसे मरना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? ये जो शारोन को पहला हस्बैंड बनाए। कैसे बनाए? मैटर कुछ इस तरह से सेटल हुआ कि शारोन इस लड़की के जो मंगलसूत्र है उसे पहना दिया। बोला जाए तो एक तरह का मैरिज वहां पर हो गया। ये हुआ था शारोन के घर पर। उसके बाद मोस पर भी एक इसी तरह का मैरिज जैसा ही एक्सचेंज किया गया था। बोला जाए तो एक तरह से पहला मैरिज हो चुका है दोनों के बीच पर। 2022 अक्टूबर 13 को ये जो लड़की इन्वाइट किया शारोन को अपने घर पर। पहला दिन आ गया और दूसरा दिन इस तरह आने पर ग्रीष्मा ने कहा वो डेली लेने वाला एक जूस है, शारोन को भी लेने के लिए इंसिस्ट किया। अब यहाँ पर शारोन ने इसे पिया। पीने के बाद वॉमिटिंग का टेंडेंसी आया, घर से भागा। घर से भागते ही बाहर, कॉम्पाउंड के बाहर शारोन को ड्रॉप करने के लिए एक लड़का आया था। उसका नाम था रजिन। जी हाँ, ग्रीन कलर पर शारोन ने उसके सामने, रजिन के सामने वोमिट किया। अब यहाँ पर जो रजिन का प्रेजेंस किसको नहीं पता था, क्योंकि वो कॉम्पाउंड के ही बाहर था। यहाँ पर चूक खा गया ग्रीष्मा। बाइक पर जाते जाते शारोन ने रजिन से कहा, शी बिट्रेड मी, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। ग्रीष्मा शारोन को धोखा दिया। इस तरह से शारोन ने रजिन से बाइक पर जाते जाते कहा। अब इसके बाद शारोन को अस्पताल पर एडमिट किया जाता है, क्योंकि क्या अंदर गया है इसका पता नहीं है। बार बार डॉक्टर्स ट्राई करते रहे। तीसरे दिन मेडिकल कॉलेज पर एडमिट किया गया। अभी तक ट्रेस नहीं मिल पा रहा था उसके अंदर क्या गया है। अब शरीर के अंदर क्या गया होगा, ये जो जूस पर क्या मिलाया होगा। यहाँ पर ये बता दूं, 10 दिन होते होते शारोन को दर्दनाक मृत्यु हुआ था। जूस पर मिलाया गया था पैराक्विट नामक एक हर्बिसाइड होता है, उसे मिलाया गया था। इसका खूबी यही है, 24 आवर्स के बाद इसका पूरा का पूरा निशान क्या अंदर गया है कोई भी नहीं पता कर सकते। ये जो जूस दिया गया था इससे पहले भी इस तरह का अटेम्प्ट किया गया था, वो रिकॉर्डेड भी है इंटरनेट पर, ये जो वीडियो भी अवेलेबल है। पैरासिटामोल होते हैं, इसे बहुत सारे लेकर पाउडर बनाकर दुकान पर जाके 2 जूस खरीदा और एक पर डाल दिया। वो शारोन से पीने के लिए चैलेंज किया। अब शारोन पीते ही उसे कुछ टेस्ट डिफरेंट लगा, वो थूक दिया उस जूस को। वो था पहला अटेम्प्ट शारोन को मारने का। मैंने कहा था केरला पुलिस किसी भी एंगल से पकड़ लेता है, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करता है। इस केस पर भी कुछ इस तरह से हुआ। शारोन जब अस्पताल पर था तो जज और पुलिस के सामने कन्फेस किया कि इन्होंने मुझे जूस दिया था। अब क्या दिया था, उसमें कुछ मिलाया गया था, ये कुछ नहीं कहा था। उसके बाद ही मुझे उल्टी आई थी। तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन चला। फाइनली 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, ग्रीष्मा, उसका माँ और उसका अंकल।
इन तीनों को अरेस्ट किया गया। शारोन ने मरते दम तक ये नहीं कहा कि ग्रीष्मा ने उसे मारने की कोशिश किया है। अंत तक ग्रीष्मा से प्यार का सपना देखता था। 25 अक्टूबर को उसका मृत्यु हुआ। 30 अक्टूबर को ग्रीष्मा ने कन्फर्स किया कि उन्होंने ये जो हर्बिसाइड जिसे कहा जाता है पैराकिट आयुर्वेदिक टॉनिक पर मिलाया था और उसे दिया था। अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। नियाटिंगरा एडिशनल जज AM बशीर ने इसे कहा गया एक ब्रूटल और ब्रिलियंट मर्डर और रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस पर डाला गया और उसको फांसी की सजा सुनाया गया ग्रीष्मा को। तो दोस्तों ये था एक ब्रिलियंट और ब्रूटल मर्डर का कहानी नहीं असलियत है, क्योंकि जज ने जजमेंट सुना चुका है। मैं कह सकता हूं कि ये था सबसे यंगेस्ट फांसी का सजा भारत पर फॉर ए लेडी। इसलिए कहते हैं हर एक को प्यार नहीं मिलता, प्यार लक का भी एक खेल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। शारोन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या था कनेक्शन, क्लू क्या था? पहला क्लू था कि रेजिन कॉम्पाउंड के बाहर था, ग्रीष्मा के हाउस के कॉम्पाउंड के बाहर था, जहां की ग्रीष्मा को नजर नहीं आया रेजिन के। दूसरा था जब रेजिन ने शारोन को छोड़ा था तो उस टाइम ग्रीष्मा के माँ या अंकल बाहर जाते हुए देखा था घर से। मतलब जब शारोन घर के अंदर आए तो उसी टाइम ये दोनों घर से बाहर गया, मतलब कि प्लॉट बना दिया। अब एक्सिक्यूट करो, ग्रीष्मा ऐसे ही कहकर गया होगा। तो ये दोनों क्लू था रेजिन की तरफ से, जो पुलिस के लिए बहुत ही फायदा हुआ। यहां पर हमें कहना चाहिए कि शारोन ने मरते दम तक ग्रीष्मा का नाम नहीं लिया, वावा कहकर बुलाता था शारोन ग्रीष्मा को। दूसरा व्यक्ति था शेमोन, जो कि शारोन का जो भाई है। शारोन जब हॉस्पिटल पर एडमिट हुआ तो इन्होंने, शेमोन ने, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, उन्होंने हॉस्पिटल पर एडमिट हुआ तो शारोन से पूछा था कैसे हुआ। तो शारोन ने बताया कि हाँ, ग्रीष्मा ने जूस दिया था, क्योंकि एक आयुर्वेदिक जूस था। इसलिए शेमोन ने ग्रीष्मा से कांटेक्ट किया और पूछा क्या मिलाया था, कौन सा जूस था, कहां से खरीदा था, कौन सा बोतल था, क्या क्या मिक्स किया था। यह सब पूछताछ किया फोन पर और उसे रिपोर्ट भी किया। जो आंसर्स ग्रीष्मा की तरफ से मिला था उस पर थोड़ा मिलावट लगा शेमोन को, और इस जो कोल्ड कोड है पुलिस को दिया। और ये जो कंट्रोवर्सी, जो मिलावट वाला जो डायलॉग था फ्रॉम ग्रीष्मा, क्लू बना है ये जो मर्डर को स्टॉल करने के लिए।